میاں صاحب की शेरवानी छोटे मियाँ साहब को। सिस्टम के अंदर सब लोग एडजस्ट किए गए, मौलाना फजल रहमान साहब को साइड पे लगा दिया गया। लंगड़ी लुली हुकूमत तो बन गई, 6 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। पंजाब का इक़्तिदार मरियम के हाथ में, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर मिक्स चार पार्टी। अब लंगड़ी लुली हुकूमत तो बना दी गई है, ये ज्यादा देर चल नहीं पाएगी। आप ऐसे समझ लें कि जैसे लंगड़े को बैसाखियां दे देना, वो चलता रहेगा, जब उससे आप बैसाखियां वापस ले लें तो वो गिर जाएगा। अब 25 करोड़ आवाम का मैंडेट एक लंगड़ी लुली हुकूमत को दे दिया गया। अब कहा यह जा रहा है कि ये लंगड़ी लुली हुकूमत कब देख कर चलेगी। अब जब इससे नीचे बैसाखियां निकाल लेंगे तो ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। बहरहाल छोटे मियाँ साहब खुश नहीं थे, बड़े मियाँ साहब भी बड़े धूमधाम से आए थे। अब इनको सिस्टम के अंदर फिट किया गया है, ये नहीं कि इनके गले में ढोल डाला गया है कि आप इस ढोल को बजाएं और इसकी आवाज जो है पूरे पाकिस्तान में गूंजनी चाहिए। बहरहाल वो अभी भी खुश नहीं है। जरदारी साहब सदर तो बन गए हैं, लेकिन काबीना के अंदर बैठने के लिए तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी का जो नारा था, हम आएंगे तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, क्या वो सिंध के अंदर आवाम को ये रिलीफ देने में कामयाब हो जाएंगे? पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रही थी, बहरहाल वो अपना दिला। अब मियाँ साहब का जो नारा था, हम आएंगे, मैशियत बेहतर करेंगे, महंगाई कम करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, क्या इस बार भी नौजवानों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाएगा? ये नहीं, लैपटॉप पे गुजारा होगा या उनके लिए बेहतर इक़दाम भी किए जाएंगे? मैशियत कैसे होगा? जो बेड़ा गर्क है, क्या वो इसको इस दलदल से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? क्या इसहाक डार साहब फिर उसी कश्ती पे सवार होंगे जहां से उन्होंने वो बेड़ा छोड़ा था? मैशियत तबाही के दाने पर थी, वो कानवी आपकी तबाही के दाने